दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार अलवर। नमस्कार राजस्थान। नमस्कार इंडिया। काफी सारे लोगों ना बोला साहब नमस्कार तो बोल रहे हैं लेकिन हमारी गुड़गुड़ी बन रही है। कल रात को मैं यहीं बैठा था तो मेरी बिल्कुल खुड़खुड़ी बन रही थी, मेरे जुकाम और लग गया। तो मैं अभी यही सोच रहा था, बहुत सारे लोग तो ये ऊपर देख रहे होंगे कि भगवान अब क्या हो गया, अब ठंड ठंड। अब एक यदि गर्मा गर्म कुछ करना है ना तो पीछे जो रो में बैठे हैं ना तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। जोरदार तालियां। गिव अ बिग हैंड्स। थैंक यू। कॉर्नर जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके गिव अ बिग हैंड। जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू सदन जी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं भगवान को नमन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा। उसके बाद मैं नमन करूंगा अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद उन्होंने एजुकेशन लाइन में मुझे डाला, पढ़ाई लिखाया। और तीसरे नंबर पे मैं नमन करूंगा उन गुरु लोगों को जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले। और उसके बाद मैं आज यहां पे आया हूं तो सबसे ज्यादा जो मैं मुबारकबाद दूंगा, सबसे ज्यादा जो मैं अपने तहे दिल से यदि मैं नमस्कार करता हूं तो मैं मेरी पूरी टीम को नमस्कार करता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं यहां खड़ा हूं। दोस्तों पूरी टीम को नमस्कार करता हूं मैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हां भगवान के रूप में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेथ करता हूं कि कोई चीज है, कोई पावर ऐसी है जो जिसकी परमिशन के बिना, जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? बताइए मुझे। आप में से गांव के आदमी कितने, पहले ये बताओ मुझे। क्या है मेरे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? अरे सारे गांव वाले हैं यार, कोई तकलीफ नहीं, अब तो अपना चक्का चल जाएगा। जोरदार तालियां। गिव अ बिग हैंड। जोरदार तालियां यार। देखो अभी आप इतनी दूर से चल चल के यहाँ आए हो, पूरी रात आप यहाँ बिताएंगे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां। पीछे बजा लो यार। ताली नहीं बजाओगे ना तो सर्दी नहीं उतरेगी, ये बता देता हूं। जितना जोरदार ताली बजा सकते हो सर्दी भग जाएगी फटाफट चुटकियों में। जोरदार तालियां। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आज से 5 साल पहले भगवान ने मेरे पास कुछ दूत भेजे थे और उन्होंने उनके अंदर मुझे अपनी छवि को दिखाया था। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि आज के इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र साक्षात उतर के आने वाले नहीं है। यस और नो? दूसरी बात, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि जब आप इस बात को मानते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो आज बताइए दुनिया के अंदर इतने सारे लोगों को शायद इन्वाइट किया गया होगा, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्वाइट किया गया होगा। यहाँ पे 4000 आदमी जो यहाँ बैठे हैं, इन सब लोगों ने जानबूझ के या अनजाने में भगवान ने कोई ना कोई पावर ऐसी थी जिसने आप लोगों को यहाँ भेजा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग विश्वास करें इस बात पे कि 5 साल काम करने के बाद एक गरीब आदमी की जिंदगी किस तरह से आलीशान हो जाती है। इस बात का आपको विश्वास करना पड़ेगा, आज बिलीव करना पड़ेगा। 5 साल रुकने के लिए डायमंड बनने को तैयार है सारे लोग? दोस्तों आज से 5 साल पहले इस सफर की शुरुआत की थी और मुलाकात हुई थी। मैंने आपको पहले कहा भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन 5-5 गुरु लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। इन लोगों की वजह से दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से और ऐसी सिक्योर लाइफ कंपनी। जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था दोस्तों, मैंने कोई नौकरी नहीं की, कोई जॉब मैंने नहीं किया। पहला मुझे बिजनेस मिला, सिक्योर लाइफ प्लान देखने का मौका मिला, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में, घर के बारे में शायद ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा जी ने मजदूरी की है, पहाड़ में पत्थर तोड़े हैं मेरे पापा जी ने। दोस्तों उनका ड्रीम था, उनका सपना था कि कैसे भी करके योगेश पढ़ाई लिखाई करने के बाद टीचिंग लाइन में जाए। मैं टीचर बनना चाहता था, मेरा सपना था कि मैं मास्टर बनूं। टीचर बनने के बाद अपने पापा जी के, मम्मी के सपनों को पूरा करूं, और इस सपने के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक मुझे बिजनेस मिलता है और मुझे आगरा बुलाया जाता है। जब मैं आगरा गया, वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी इनकम जो थी वो बहुत ज्यादा थी। लाखों रुपए वो कमा रहे थे। एक्चुअल में हमारे रूरल एरिया में होता क्या है, अपने गांव के इलाके में होता क्या है, आज यदि कोई आदमी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है,
इसका मतलब वाह वाह है। 15,000 उसने कमाना शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया। 50,000 रुपए यदि कोई आदमी गांव का कमाता है, इसका मतलब अंधों में काना राजा वही एकदम फिट, एकदम सही बात है कि नहीं बताइए। ऐसा होता है क्योंकि ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अपनी नहीं है, ये प्रॉब्लम अपने माहौल की है। जिस माहौल से हम लोग निकलते हैं उस माहौल के अंदर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, लास्ट 50,000 रुपए। 50,000 रुपए से ऊपर कोई एजुकेशन दी नहीं जाती, ना ऐसे संस्कार डाले जाते, ना कोई ऐसी बात कोई विश्वास देता है कि आपको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। उन्हीं संस्कारों में मैं पल रहा था। देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी जब मुझे आगरा लेके गए और वहां 2 लाख रुपए हफ्ता की बात थी, तो बॉस अपने आप ये देखो दिल से बताना, आप लोगों को यदि कोई ये बोले 2 लाख रुपया हफ्ता मिलेगा, 8 लाख रुपया महीना मिलेगा, ईमानदारी से बताना, आपको आपकी मां की सौगंध यदि झूठ बोलो तो एक बात बताना, पचेगी क्या ये बात बताओ? नहीं पचेगी, बिल्कुल नहीं पचेगी। और मैं बात कर रहा हूं 2006 की। 2006 में कोई मोबाइल फोबाइल भी नहीं होते थे इतना, आज तो फिर भी थोड़ा टेक्नोलॉजी हाई हो गया, उस समय की बात कर रहा हूं। और वहां जब मुझे आगरा बुलाया गया और बताया गया कि 2 लाख रुपया हफ्ता भी आता है, तो अपने को विश्वास हुआ नहीं। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, जिनको आज मैं भगवान के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, हर बात को लगातार कंटिन्यू मानते आया, पूरी लीडरशिप में, सर के पूरे कॉन्टेक्ट में एक बच्चे की तरह मैं पला हूं। और पिछले 5 साल तक लगातार मैं चाहूंगा यदि देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी और टिकेंद्र जी और सारे जो मोस्ट हमारे लीडर्स हैं, इनका सपोर्ट दोस्तों मुझे नहीं मिलता। क्योंकि मैं सबसे बड़ी जो बात आपको बोलने वाला हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज तक हम बड़ा पैसा इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि हमें कोई स्कूल नहीं मिला। आज तक हम इतना बड़ा पैसा इसलिए नहीं कमाए, मेरे गुरुजन लोग हिंदी के लेक्चरर और इंग्लिश के लेक्चरर, प्रोफेसर जो बलडोज स्कूल में मैं पढ़ा था, दोनों के दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं सर लोगों को यहाँ बुलाऊं। जब मैं हिंदी पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था, तो सर भी मुझे यही टारगेट बताते थे कि बेटे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो 25-30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। बताइए आप लोगों को भी यही बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बचपन से जब हम लोग निकलते हैं, हमारा मम्मी पापा जी भी एक बात बोलते हैं, मेरे पापा जी बोलते थे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, साला नहीं गिंडक की तरह डोलागो, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी तो मस्त मजा आ जाएगा। ये मेरे पापा जी बोलते थे। बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे एक ऐसा मौका मिला, भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया जिसमें मुझे सिक्योर लाइफ जैसी एक स्कूल मिली, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा एक इतना गजब का सिस्टम मिला, जहां पे जो एजुकेशन है जो दिमाग में डाली जाती है वो 2 लाख रुपया हफ्ता की डाली जाती है। 2 लाख रुपए, 2,000 रुपए हफ्ता की नहीं डाली जाती, 2 लाख रुपए हफ्ता की डाली जाती है। स्टार्टिंग के अंदर हमारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डलता नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की बहुत सारे लोग नॉलेज जानते होंगे। यदि कंप्यूटर में रामायण का लेसन डाला गया तो महाभारत चलेगा क्या? उसमें रामायण ही चलेगा ना। यदि कंप्यूटर के अंदर फिल्मी गाने डाले जाएं तो रघुपति राघव राजा राम चलेगा क्या? अपने दिमाग में बचपन से लेके आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे दादाजी परदादाजी की उम्र के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, बचपन से लेके पिछले 50-60 साल में आज तक 50,000 रुपए महीने का सॉफ्टवेयर नहीं डला है। यदि 50 लाख का सॉफ्टवेयर डल जाए तो गारंटी देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम 50 लाख महीना भी कमा के दे सकता है। बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू दोस्तों। विश्वास शुरू में नहीं था, आगरा गया, आगरा जाने के बाद विश्वास हुआ। लगातार ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर मैंने अपने आप को एंट्री किया, कंटिन्यू लगातार प्रयास करते हुए मोटरसाइकिल से साइकिल से सारा टेस्ट में लगभग आपके सामने आ चुका है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात बोलना पसंद करूंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों, यदि आप लोगों की चाहत है, यदि आप लगातार काम करना चाहते हैं, यदि आप दुनिया में अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, अपने परिवार से, अपने वंश से, अपने खानदान में यदि गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों 5 साल तक लगातार लोग आए या ना आए, लोग ज्वाइन हो या ना हो, लगातार कंटिन्यू यदि आप चलते रहे, 5 साल के बाद आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब आप सिल्वर से गोल्ड हो गए।